शिरडी साईं बाबा का इतिहास। शिरडी के श्री साईं बाबा को सभी का भगवान माना जाता है। शिरडी को हिंदुओं और मुसलमानों के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। हाल के दिनों में रूढ़िवादी ईसाइयों, पारसियों सहित सभी धार्मिक लोगों ने शिरडी के साईं बाबा की पूजा करना शुरू कर दिया। शिरडी के साईं बाबा का बचपन। श्री साईं बाबा का जन्म वर्ष 1835 में पतरी के एक ब्राह्मण दंपत्ति के यहाँ हुआ था, जो ब्रिटिश भारत के निजाम राज्य में था, जहाँ उनके माता पिता ने उन्हें फकीर को सौंप दिया। जब वे 5 वर्ष के थे, तब बाबा ने अपने अंतिम दिनों में ये शब्द प्रकट किए थे, लेकिन जन्मतिथि अभी भी दुनिया के लिए अज्ञात है। ऐसे बहुत से समुदाय हैं जो दावा करते हैं कि बाबा उनके संबंधित समुदाय के हैं, लेकिन उनमें से कोई भी सिद्ध नहीं हुआ है। शिरडी में साईं बाबा का जीवन। वास्तविक जीवन में साईं बाबा का समाधि स्थल। साईं बाबा खाना पकाते हैं। 16 वर्ष की आयु में बाबा पहली बार महाराष्ट्र के शिरडी गांव आए। लोगों को उसे देखकर आश्चर्य होता था कि एक लड़का बहुत ही कम उम्र में नीम के पेड़ के नीचे आसन पर बैठकर कई दिनों तक बिना भोजन और यहाँ तक कि पानी के गहन ध्यान कर रहा है। इससे युवा बाबा के प्रति बहुत उत्सुकता बढ़ गई। गांव के मुखिया की पत्नी बयाजाबाई कभी कभी बचपन में साईं बाबा के कल्याण के बारे में पूछती थी। धीरे धीरे वह बाबा के लिए खाना लाने लगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बाबा उसे अपनी मां की तरह मानने लगे। ग्राम प्रधान और पुजारी महालस्पति, जिन पर कभी भगवान खंडोबा का साया था, ने कहा था कि यहाँ एक पवित्र आत्मा है जो साईं बाबा की ओर इशारा करती है। बाबा ने नीम के पेड़ की ओर इशारा किया और उसे जड़ तक खोदने को कहा। गांव वालों ने बाबा की बात मानकर उसे खोदना शुरू कर दिया। जैसे जैसे पृथ्वी की परतें गुजरती गईं, उन्हें पत्थर से बना एक स्लैब बिना तेल और हवा के तेल के दीपक भी जलते हुए मिले, जो विज्ञान के बिल्कुल विपरीत था। उसी स्थान पर उन्हें एक लकड़ी की मेज पर एक बर्तन मिला जो गाय के मुख के आकार का है। बाबा ने स्पष्ट किया कि यह वह पवित्र स्थान है जहां उनके गुरु ने तपस्या की थी। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि मेरी साईं बाबा की पूजा करने के बजाय पेड़ की पूजा करें और इसे अछूता छोड़ दें। आज तक इसे किसी ने नहीं छुआ। यह पेड़ शिरडी में किसी भी तीर्थयात्री का पहला पड़ाव होता है। बाबा एक अद्वितीय व्यक्तित्व थे, जिनकी ओर लोगों का बहुत ध्यान जाता था। दिन में वे किसी से जुड़े नहीं रहते थे और न ही किसी से डरते थे। कुछ लोगों ने सोचा कि वह पागल है और उन पर पत्थर फेंककर उन्हें शारीरिक चोट भी पहुंचाई। शुरुआत में बाबा ने लगभग 3 साल शिरडी में बिताए। इसके बाद 1 वर्ष की अवधि के लिए बाबा ने शिरडी छोड़ दी और उस अवधि के दौरान साईं बाबा के बारे में बहुत कम जानकारी थी। उन्होंने कई संतों, फकीरों से मुलाकात की और यहाँ तक कि इतिहास के अनुसार बुनकर के रूप में भी काम किया। सन 1858 में बाबा स्थायी रूप से शिरडी लौट आए। लगभग 5 वर्षों तक बाबा ने नीम के पेड़ के नीचे अपना निवास स्थान बनाया और अक्सर बाबा शिरडी के पास जंगल में भटकते रहते थे, क्योंकि बाबा ने अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताया था। धीरे धीरे बाबा ने अपना आवास पास की एक मस्जिद में स्थानांतरित कर दिया। बहुत से हिंदू और मुसलमान बाबा के दर्शन करने आ रहे थे। मस्जिद में बाबा पवित्र अग्नि जलाते थे, जिसे धूनी कहा जाता था। बाबा ने सभी आगंतुकों को पवित्र राख दी। लोगों का मानना है कि राख सभी स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने के लिए सबसे अच्छी दवा है। बाबा सभी के लिए भगवान थे और सभी धार्मिक उत्सवों में भाग लेते थे। बाबा को खाना पकाने की आदत थी और उन्हें उनके आगमन के समय सभी भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता था। बाबा का सबसे अच्छा समय गाना, धार्मिक और नृत्य करना था। कई लोग मानते थे कि बाबा एक संत थे और यहाँ तक कि भगवान भी थे।
जैसे जैसे समय बीतता गया, शिरडी आने वाले पर्यटकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। शिरडी के साईं बाबा का धार्मिक दृश्य। बाबा रूढ़िवाद, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और मुस्लिमों के पूर्णतया विरोधी थे। बाबा ने अपने भक्तों से सामान्य जीवन जीने को कहा। उन्होंने अपने अनुयायियों से पवित्र शब्दों, भगवान के नाम का जाप करने के लिए कहा और अपने भक्तों से अपनी अपनी पवित्र पुस्तकें पढ़ने के लिए कहा। उन्होंने सभी हिंदू रीति रिवाजों का पालन किया और मुसलमानों को त्योहार के समय नमाज, कुरान पढ़ने की अनुमति दी। दान पर बाबा के शब्द। साईं बाबा हमेशा भक्तों को दान के बारे में बताते रहते हैं। बाबा सदैव दान को प्रोत्साहित करते थे और बांटकर सुख बांटते थे। यदि कोई प्राणी आपके पास मदद के लिए आए तो उसे भगाएं नहीं। उनका आदर पूर्वक स्वागत करें और उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। प्यासे को पानी दो, भूखे को भोजन दो और अजनबी को अपने बरामदे में रहने दो। अगर कोई आपसे पैसे मांगे और आप देना नहीं चाहते तो न दें, लेकिन बेवजह उस पर भौंके नहीं। बाबा हमेशा कहते थे, बिना किसी भेदभाव के हर प्राणी से प्यार करो। उन्होंने सर्वशक्तिमान अल्लाह मलिक की शक्ति और आशीर्वाद में पूर्ण निष्ठा और विश्वास और कर्म के परिणामों के लिए धैर्य की सलाह दी। बाबा की कृपा के परिणाम स्वरूप भक्तों को स्वनिर्मित दृढ़ विश्वास और विश्वास का अनुभव होता है कि उनकी इच्छाएं और आकांक्षाएं जो भी हों, वे कभी भी बाबा की नजरों से ओझल नहीं होंगी। बाबा का दिव्य प्रेम और आशीर्वाद सीधे बरसता है, किसी मध्यस्थ के माध्यम से नहीं। उन्होंने आगंतुकों से दक्षिणा, पैसा भी मांगी, जिसे वह बाद में अपने शिष्यों के कर्म को बेहतर बनाने के लिए दूसरों को वितरित करेंगे। साईं बाबा उन सभी की मदद और मार्गदर्शन करने के लिए सदैव जीवित रहते हैं जो उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। शिरडी साईं बाबा के भक्त और शिष्य। महाल साप्ती एक स्थानीय मंदिर के पुजारी को शिरडी के साईं बाबा का पहला भक्त माना जाता है। प्रारंभ में साईं के भक्त शिरडीवासियों का एक छोटा समूह थे और उनमें से कुछ देश के विभिन्न कोनों से थे। आजकल शिरडी साईं बाबा के भक्तों की संख्या करोड़ों में हो गई है। शिरडी के साईं बाबा की पूजा शीर्ष अंग्रेजी भाषी देशों सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में की जाती है। सबसे पहले हिंदू उनकी विधि विधान से पूजा करते थे और मुसलमान उन्हें संत मानते थे। बाद में ईसाई और पारसी लोग बाबा की पूजा करने लगे। शिरडी साईं आंदोलन कैरेबियाई और अंग्रेजी भाषी देशों में बहुत प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक आंदोलन है। भगवान मेहर बाबा का जन्म जोरोस्ट्रेन परिवार में हुआ था। वे अपने जीवन काल में एक बार शिरडी में साईं बाबा की शोभा यात्रा के दौरान साईं बाबा से मिले थे। यह मेहर बाबा के लिए सबसे यादगार क्षण है, लेकिन मेहर बाबा की उपस्थिति का श्री साईं सच्चरित्र में कहीं भी उल्लेख नहीं है। लेकिन मेहर बाबा के जीवन इतिहास में शिरडी साईं बाबा के कई संदर्भ हैं। साईं बाबा के उल्लेखनीय शिष्य हैं जिन्हें साईं बाबा के समान ही प्रसिद्धि मिली, जैसे साकोरी के उपासना महाराज, नाना साहेब चंदोरकर, गणपत राव सहस्रबुद्धे, तात्या पाटिल, बैजा माई कोटे पाटिल, हाजी अब्दुल बाबा, माधव राव देशपांडे, गोविंद राव रघुनाथ दाभोलकर, महाल साप्ती चिमंजी नागरे, राधाकृष्ण माई को शिरडी के साईं बाबा के प्रसिद्ध भक्त माना जाता है। शिरडी साईं बाबा के चमत्कार। शिरडी के साईं बाबा ने कई चमत्कार बताए। उन्होंने उत्तोलन, विस्थान, भौतिकीकरण, लोगों के मन को पढ़ना, अपनी इच्छा से कब्र में प्रवेश करना, शरीर के अंगों को हटाना और आंतों सहित उन्हें फिर से जोड़ना जैसे कई चमत्कार किए। 3 दिन बाद पुनर्जन्म लिया, बीमारों को ठीक किया और गिरती मस्जिद को रोककर लोगों को बचाया। शिरडी साईं बाबा द्वारा शिरडी में बताए गए सैकड़ों चमत्कार हैं। लोगों का मानना है कि साईं चरित का पाठ परिवार की सभी प्रकार की समस्याओं और सभी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए अच्छा है। साईं बाबा और भक्त जीवन में उनके दिन प्रतिदिन के चमत्कारों पर कई ब्लॉग लिखे गए हैं।
इससे लोगों में काफी विश्वास बढ़ रहा है। भक्त अक्सर ऐसा कहते हैं। शिरडी साईं बाबा ने उन्हें भगवान राम, कृष्ण आदि के रूप में दर्शन दिए। उनके अनुयायियों द्वारा साईं बाबा की शिरडी पर कई कहानियां गढ़ी गईं। उनका कहना है कि साईं बाबा सपने में आते थे और उन्हें सलाह देते थे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। पवित्र विभूति उदी राख जो साईं बाबा के दर्शन के लिए आने वाले सभी लोगों को वितरित की गई थी, उससे बीमारी ठीक हो गई है। शिरडी साईं बाबा के जीवन इतिहास पर फिल्में। इन फिल्मों का मुख्य विचार मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि भक्त फिल्म की टीम साईं बाबा के शिरडी के प्रति अपना विश्वास और भक्ति चाहते हैं। साईं बाबा के शिरडी के जीवन इतिहास पर कई फिल्में शूट की गईं। उनमें से कुछ हैं। शिरडचे साईं बाबा मराठी, शिरडी के साईं बाबा हिंदी, श्री शिरडी साईं बाबा महत्यम तेलुगु, भगवान श्री साईं बाबा कन्नड़, साईं बाबा मराठी, श्री साईं महिमा तेलुगु, शिरडी साईं बाबा हिंदी, ईश्वरीय अवतार साईं बाबा हिंदी, मलिक एक हिंदी, शिरडी साईं तेलुगु। सभी फिल्में साईं बाबा के जीवन इतिहास, साईं बाबा द्वारा बताए गए चमत्कारों के बारे में स्पष्ट रूप से बताती हैं।